हाय दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए वो मैं आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। यानी कि जिनको अलॉटमेंट मिल गया है उनको यहां पर क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है क्या उनको यहां पर एंट्री लेनी चाहिए, अगर एंट्री लेनी है तो किस लेवल पर एंट्री लेनी चाहिए, वो सारी बातें आपको मैं इस स्ट्रेटेजी वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सभी कैटेगरी को कवर किया है, सभी टाइप के इन्वेस्टर को कवर किया है। जो यहाँ पर शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उन तीनों इन्वेस्टर को ध्यान में रखते हुए मैंने स्ट्रेटेजी आपके लिए बनाई है। लेकिन दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी को जानने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए यहाँ पर जानना जरूरी है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी लिस्टिंग डेट की बात कर लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर इसकी 16 सितंबर को सुबह लिस्टिंग होने वाली है। जो लिस्टिंग का टाइम है दोस्तों, यहाँ पर 10 बजे का इसका लिस्टिंग का टाइम है। BSE और NSE इसके ऊपर इसकी लिस्टिंग होने वाली है। नॉर्मल ट्रेडिंग 10 बजे बाद में आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस IPO के अंदर अभी यहाँ पर प्री ओपन मार्केट के जो रूल हैं वो पुराने वाले रहेंगे, जो जैसे कि सेबी ने अभी नए रूल लागू करे हैं। लेकिन इस IPO के लिए यानी कि 16 तारीख को जो IPO लिस्ट होगा उसके लिए पुराने रूल ही यहाँ पर प्री ओपन मार्केट के रहने वाले हैं। तो क्या रूल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। प्री ओपन मार्केट का जो टाइमिंग है दोस्तों, वो 9 से लेकर 9:45 के बीच में प्री ओपन मार्केट का टाइमिंग रहने वाला है। इस बीच में भी आप अपने स्टॉक को सेल कर सकते हो, या आप इसके अंदर और क्वांटिटी आप इसके अंदर बाय कर सकते हो, एंट्री ले सकते हो। आप प्री ओपन मार्केट में जो आप प्राइस डालोगे, यहाँ पर आपको यहाँ पर जो डालनी होगी, यहाँ पर लिमिट प्राइस आपको यहाँ पर सेट करनी होगी। जो लिमिट प्राइस आप सेट करोगे उस प्राइस के ऊपर हो सकता है इसकी लिस्टिंग हो या नहीं हो, लेकिन जिस भी प्राइस के ऊपर लिस्टिंग होगी उसमें आपका ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो और डिटेल मैं आपको बता दूंगा जब इसकी लिस्टिंग पर मैं लाइव आऊँगा। अभी यहाँ पर इस टॉपिक पर ज़्यादा जाते नहीं है, तो आप टाइम नोट कर लो। 9 से लेकर 9:45 का इसका प्री ओपन मार्केट का यहाँ पर टाइम रहने वाला है। क्लियर हो गया। 9:45 से लेकर 10 बजे तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जो ऑर्डर लगाओगे वो ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट होंगे, ऑर्डर कैंसिल होंगे या पेंडिंग होंगे। वो सब चीज़ें आपको 9:45 से 10 बजे के बीच में देखने को मिलेगी। 10 बजे इसकी यहाँ पर लिस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहले आपको पहला काम क्या करना है, लिस्टिंग होते ही, लिस्टिंग वाले दिन आप सबसे पहला काम आपको ये करना है कि अपनी जो होल्डिंग्स है, जो भी आपकी होल्डिंग्स है, उसको आपको टी पिन डाल के वेरीफाई कर लेना है। क्लियर है। आपके टी पिन को डाल के वेरीफाई कर लेना है, ताकि आप जब सेल करो तो आपको वहां पर आपका जो टाइम है वो टी पिन डालने के अंदर वेस्ट नहीं हो। क्योंकि टी पिन डालने में आपका टाइम वेस्ट हो गया, स्टॉक की प्राइस हो सकता है ऊपर जा रही है उस टाइम पर, लेकिन टी पिन आपने डाला तब तक स्टॉक की प्राइस आपकी नीचे आ जाए, तो आपको यहाँ पर कम प्रॉफिट हो। तो इससे बचने के लिए आप टी पिन डाल के पहले अपनी होल्डिंग्स को एक बार वेरीफाई करके रख लेना। आप सेल करो या मत करो, लेकिन एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना। हम अगर सेल का ऑर्डर लगाते हैं, अगर हमने DDPI एक्टिवेट नहीं कर रखी है अपने ब्रोकर में, तो हमें यहाँ पर डेली सुबह सुबह एक बार होल्डिंग्स को आपको टी पिन डाल के यहाँ पर वेरीफाई जरूर से करना होता है। ये चीज़ें आपने कर ली, क्लियर है। ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर स्ट्रेटेजी पे कि हमें यहाँ पर स्ट्रेटेजी क्या करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम पे लेके जाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम निकल के आया है वो यहाँ पर 82 रुपीज़ का ग्रे मार्केट है। कितना यहाँ पर सॉलिड इसकी ग्रे मार्केट की डिमांड है, 82 रुपये की ग्रे मार्केट की डिमांड है। 117% के प्रीमियम पर इसकी लिस्टिंग हो सकती है। प्रॉफिट मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ, ऑलरेडी मैंने कैलकुलेटेड किया हुआ है। अगर 214 शेयर अगर आपको एक लॉट में मिले हैं, 82 की अकॉर्डिंग इसकी लिस्टिंग होती है ग्रे मार्केट को अकॉर्डिंग, तो लगभग आपको यहाँ पर 17,500 रुपये का डिसेंट प्रॉफिट बनता है लिस्टिंग पर, जो कि कोई बुरा नहीं है, कहीं भी बुरा नहीं है, दूर दूर बुरा नहीं है। इस IPO की लिस्टिंग में अगर आपको 17,000 रुपये का, 18,000 रुपये का लिस्टिंग पर प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई देता है तो, लेकिन फिर भी हमारे लिए लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं उनके लिए बात करता हूं जिनको यहाँ पर इस IPO के अंदर अलॉटमेंट मिला है। अब देखिए, इन्वेस्टर अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना पसंद करता है, कोई लॉन्ग टर्म में, कोई मीडियम टर्म में। तो मैंने हर कैटेगरी का अलग अलग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बताया है, ताकि आप जिस भी कैटेगरी के अंदर सूट करें वो स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको कोई भी यहाँ पर बाय और सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। ये जो स्ट्रेटेजी बनाई है मैं आपको एक एजुकेशन पर्पज से बनाई हुई स्ट्रेटेजी है। तो देखिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर कौन से होते हैं, जो लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाते हैं, जो यहाँ पर लिस्टिंग डे से लेकर डे 1 से लेकर 7 दिन के अंदर अंदर अपना प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाते हैं, वो होते हैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। और सेबी ने बोला था कि भैया यहाँ पर 50% जो इन्वेस्टर है ना, वो 7 दिन के अंदर भाग जाते हैं। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि जो 50% इन्वेस्टर है यहाँ पर, वो यहाँ पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर ही हैं। ठीक है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, आपने लिस्टिंग गेन के हिसाब से पैसा लगाया है, तो मैं ये जो डेटा है वो मैं आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। हो सकता है ग्रे मार्केट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी लिस्टिंग नहीं हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप इन नंबर्स को चेंज कर लेना। सेल ऑन लिस्टिंग डे इफ द स्टॉक ओपन्स एट हाई 150 प्लस, अगर 150 या उससे ऊपर पर लिस्टिंग होती है तो आप यहाँ पर कंप्लीट अपनी होल्डिंग्स को बुकिंग करके यहाँ पर निकल सकते हैं। आपको अच्छा खासा यहाँ पर 17,000 रुपये के आसपास, 17,000 से 18,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। अपनी होल्डिंग्स को निकाल के जा सकते हैं, क्योंकि आप ये मत भूलना कि आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना हो। ठीक है। मॉनिटर इजीली ट्रेडिंग, स्टॉक ओपन
पीक विद इन फर्स्ट आवर, 1 या 2 घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है। तो आपका जो टारगेट है 150 से 160 के बीच में यहाँ पर होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस चाहते हो कि यार लिस्टिंग अच्छी हो गई 160 170 पर हो गई, लेकिन अब आप बैठे रहे लेके, लेकिन आपने लिस्टिंग गेन के हिसाब से पैसा लगाया, तो आपको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 130 रुपीज़ का या 120 रुपये का। आप स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर आप इसको टेल कर सकते हो, आप इसको काम में ले सकते हो। तो शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं 150 से 160 की रेंज में, 130 का आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर यूज करना है। अब आते हैं मीडियम टर्म के इन्वेस्टर के लिए। मीडियम टर्म इन्वेस्टर कौन सा होता है? जो 3 to 6 मंथ या 9 मंथ के लिए पैसा लगाता है। तो वो जो यहाँ पर लगाते हैं उनके लिए स्ट्रेटेजी ये है कि भाई सबसे पहले आपको यहाँ पर अगर इसकी लिस्टिंग है 150 या उससे ऊपर के प्रीमियम के ऊपर हो जाती है, तो आपको यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। पार्शियल प्रॉफिट का मतलब है, मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने जो कैपिटल लगाया है 15,000 रुपये का, वो आपको यहाँ पर निकाल लेना है, और बाकी का जो आपका बचता है वो आपका प्रॉफिट है। अगर स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, अगर स्टॉक की प्राइस नीचे जाएगी तो आपका प्रॉफिट कम होगा, बट आपको कभी लॉस नहीं होगा ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि आपकी जो कैपिटल था ना, कैपिटल आपने निकाल लिया है, बाकी को आपने यहाँ पर स्टे इन्वेस्टेड आपने रख दिया है। तो पार्शियल प्रॉफिट आप यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी आप इसको क्वार्टरली रिजल्ट को भी आप देखोगे, तो अगर क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली इसकी प्राइस के अंदर आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है 3 to 6 मंथ के अंदर। तो अगर 3 to 6 मंथ के अंदर आपका टाइम है, तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद में अगर इसका जो लेवल है 180 से 200 रुपीज़ के बीच में आता है 3 to 6 मंथ के अंदर, तो आप इस प्राइस रेंज के अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, मीडियम टर्म वालों के लिए बता दिया मैंने। अब लॉन्ग टर्म वालों के लिए बात कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कौन होता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वो होता है जिस बंदे को अभी यहाँ पर पैसों की नीड नहीं है, जिसके 15,000 रुपये लगे हुए हैं मान लो, या उससे ज़्यादा लगे हुए हैं, उसको अभी पैसों की आवश्यकता नहीं है और एक अच्छा स्टॉक चाहिए उसको जो पोर्टफोलियो में उसमें रख सके। तो उसके लिए बेस्ट स्टॉक है, क्योंकि यहाँ पर ये बजाज फाइनेंस का स्टॉक है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको ये रह सकता है, क्योंकि हमें देखो अब मैं लिखा है ई बिलीव इन बजाज हाउसिंग फाइनेंस फ्यूचर। हमें अगर हमको बजाज हाउसिंग में ट्रस्ट है, कंपनी में ट्रस्ट है, बिजनेस में ट्रस्ट है, फंडामेंटल में ट्रस्ट है, तो हम इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास में लॉन्ग टर्म का टाइम होना चाहिए कम से कम 3 से 5 साल का। तो मैं आपको बोलूँगा कि एक तरीके से पोर्टफोलियो यहाँ पर ये स्टॉक है, पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है। कम से कम 3 से 5 साल का आपके पास में टाइम होना चाहिए। इस केस में आपको यहाँ पर एक भी शेयर आपको सेल नहीं करनी चाहिए, सारे के सारा आपको 3 to 5 ईयर्स के लिए कम से कम आपको होल्ड करना चाहिए। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने सब कैटेगरी के लिए बता दी है जिनको अलॉटमेंट मिला है। अब मैं बात कर लेता हूँ जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है। तो देखिए आपने देखा होगा कि यार यहाँ पर ग्रे मार्केट के अंदर कितनी तगड़ी डिमांड आई हुई है। तो स्ट्रॉन्ग जीएमपी इंडिकेट डिमांड, यानी कि जैसे हमने देखा कि यार जीएमपी कितनी हो गई, इसकी 82 रुपीज़ की इसकी जीएमपी हो गई है। जब इसकी 82 रुपीज़ की यहाँ पर जीएमपी हो गई, तो इसके ये लग रहा है कि सीधा सीधा इस कंपनी के अंदर, इस आईपीओ के अंदर डेफिनेटली यहाँ पर डिमांड आने वाली है, तगड़ी इसकी डिमांड है। कई लोग बोल रहे हैं कि यार इसका पीई में ज़्यादा है, महंगा है। कई बार क्या होता है, ये देखा जाता है कि डिमांड कितनी आ रही है, डिमांड के बेस पे स्टॉक ट्रेड करने लग जाते हैं। कंपनी पे ट्रस्ट है, फंडामेंटल पे ट्रस्ट है। यहाँ पर डिमांड जिस तरह से आई है, आपको पता होगा कि 4 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आया है, तो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं है किसी कंपनी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक अच्छी खासी डिमांड देखने को मिल रही है इसकी जीएमपी में। अब लिस्टिंग वाले दिन जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला वो क्या करें? बाय ऑन डिप्स। अगर हम जैसा सोच रहे हैं वैसी लिस्टिंग नहीं होती है तो क्या कर सकते हैं? इफ द स्टॉक डिप्स टू 130 to 140 आफ्टर लिस्टिंग कंसिडर एंट्रिंग। अगर आपको यहाँ पर 100 रुपीज़ से लेकर 130 रुपये तक में अगर आपको एंट्री मिल जाती है तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, अवॉइड बाइंग एट द पीक। अगर मान लो इसकी पैनिक के अंदर आपको ना तो सेलिंग करनी है ना बाइंग करनी है, अगर यहाँ पर इसकी जो लिस्टिंग है 160 रुपये से ऊपर हो जाती है तो इट मे बी बेटर टू वेट फॉर ए करेक्शन। तो आपको क्या करना है, करेक्शन का आपको वेट करना है, जल्दीबाजी आपको यहाँ पर नहीं करनी है लिस्टिंग वाले दिन जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला। अब हो सकता है आप यहाँ पर मीडियम टर्म इन्वेस्टर भी हो जिनको अलॉटमेंट नहीं मिला है, तो आफ्टर 3 to 6 मंथ का आपके पास में टाइम होना चाहिए। आफ्टर इनिशियल वोलेटिलिटी लुक फॉर ए स्टेबल एंट्री पॉइंट। अभी आपको मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहेगी, तो आपको एक स्टेबल एंट्री पॉइंट आने दो जब इसकी प्राइस के अंदर ज़्यादा मूवमेंट नहीं आए डेली। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जब आईपीओ की लिस्टिंग होती है तो आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन और 1 से 2 दिन उसके बाद में, यानी कि 7 दिन तक उसके अंदर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रह सकती है। तो आपको वोलेटिलिटी को स्टॉप, जब तक उसकी वोलेटिलिटी स्टॉप नहीं हो जाती तब तक आपको इसका इंतजार करना है। बुक प्रॉफिट्स व्हेन स्टॉक रीचेज 180। अगर आप इसके अंदर 100 रुपये या 120 रुपये की प्राइस के ऊपर एंट्री ले लेते हैं तो आपका जो टारगेट है वो यहाँ पर 180 रुपये से 200 रुपये के बीच में होना चाहिए कम से कम 3 to 6 मंथ का। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात कर लेते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और अगर आपको 130 से 140 रुपये के ऊपर एंट्री मिल जाती है इसकी, तो आप इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसको
होल्ड कर सकते हैं। इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म बेस्ड ऑन द कंपनीज फंडामेंटल, कंपनी को देखते हो आपको इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से रहना है। लॉन्ग टर्म का मैंने आपको टाइम बता ही दिया, 2 से 3 साल का आपका कम से कम टाइम होना चाहिए, तब जाके आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सभी कैटेगरीज को यहाँ पर कवर कर लिया है। अब मैं बता देता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। यहाँ पर मुझे यहाँ पर दोस्तों 3 लोट के अंदर अलॉटमेंट मिला है, यानी कि 3 एप्लीकेशन में अलॉटमेंट मिला है। मैं हूँ यहाँ पर इनमें सभी कैटेगरी के अंदर, मैं बता देता हूँ कौन सी कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ मैं हूँ यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस स्टॉक को यहाँ पर कम से कम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूँगा, लेकिन लिस्टिंग वाले दिन अगर इसकी जो लिस्टिंग है, जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं कि यार इसकी लिस्टिंग 150 रुपये के आसपास 160 के ऊपर हो सकती है, लेकिन अगर इसकी लिस्टिंग मान लो 200 रुपये तक पहुँच जाती है या 220 रुपये तक भी पहुँच जाती है, तो मैं यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट यहाँ पर बुकिंग करने की कोशिश करूँगा। ये मेरी स्ट्रेटेजी यहाँ पर रहने वाली है। अब देखिए दोस्तों, आपके साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। लिस्टिंग वाले दिन यानी कि 16 तारीख को मैं सुबह 8 बजे आपके साथ में यहाँ पर लाइव रहूँगा। मैं यहाँ पर आपके साथ में लाइव रह के प्री ओपन मार्केट में आपके साथ में लाइव रहूँगा, क्योंकि देखिए स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी या घटेगी डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पर। अगर यहाँ पर बाइंग ज़्यादा आती है तो स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी, लेकिन अगर सेलिंग ज़्यादा आती है तो स्टॉक की प्राइस नीचे आ सकती है। तो ये सब चीज़ों को मैं बताने के लिए बिल्कुल रियल टाइम पर, ऐसा नहीं है कि मैंने स्ट्रैटेजी बता के वीडियो बना के छोड़ दिया, रियल टाइम पे आपके साथ में लाइव रहूँगा। जो लोग मुझसे जुड़ते हैं उनको तो पता ही है। और मैं आपके साथ में ये जो मेरा इंडिकेटर है, जो मैं जिस पे मैं काम करता हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ IPO प्राइस इंडिकेटर, ये इंडिकेटर लेके मैं आपके सामने बैठा रहूँगा। ये इंडिकेटर मेरा स्टार्ट हो जाएगा सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा। 1 मिनट की मैं कैंडल स्टार्ट कर लूँगा। अगर जो कैंडल्स जो है इस प्राइस इंडिकेटर लाइन के ऊपर की तरफ बनेगी, ऊपर की तरफ अगर 5 कैंडल बन जाती है तो समझ जाना कि इसके अंदर मूवमेंट आने वाला है ऊपर की तरफ प्राइस में। अगर कैंडल्स जो है प्राइस इंडिकेटर लाइन के नीचे की तरफ बनना स्टार्ट हो जाती है तो आप समझ जाना कि इसकी प्राइस नीचे जा सकती है। लेकिन ये सब चीज़ें मैं अभी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि हो सकता है लिस्टिंग वाले दिन कितनी डिमांड आए या नहीं आए ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं अभी आपको यहाँ पर मैंने अभी खोल रखा है प्रीमियम एनर्जी का। अब मैं आपको इसका चार्ट बता देता हूँ। जिस दिन मैं यहाँ पर लाइव था उस दिन मैंने आपको बताया भी था। आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग में इसको हमें बैक टेस्टिंग करना जरूरी है। मैं यहाँ पर प्रीमियम टेस्टिंग की यहाँ पर बैक टेस्टिंग करके बता रहा हूँ। यहाँ पर मेरी रेड कैंडल बनी, जितनी भी कैंडल बनी 1 2 3 और 4 कैंडल, सारी कैंडल रेड लाइन के नीचे बन रही है। तो आप देखिए इसके अंदर यहाँ पर गिरावट आई थी, लेकिन यहाँ पर जैसे ही ग्रीन कैंडल ने हमारी जो प्राइस इंडिकेटर लाइन है इसको ब्रेक कर दिया, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर इसके अंदर मूवमेंट आया है। और अब मैं आपको आगे और बता देता हूँ। यहाँ पर अब जैसे ही अगर ये लाइन इसकी ब्रेकआउट हो जाती है, ये जो कैंडल्स है ये नीचे की तरफ आती है और ये लाइन हमारी ब्रेकआउट हो जाती है नीचे की तरफ, तो यहाँ पर जो प्राइस है इसके अंदर तगड़ा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर अभी के लेवल पर आप देख रहे हैं इसको, तो आप 1026 का आप इसको एज ए सपोर्ट यहाँ पर स्टॉप लॉस आप इसको लेकर चल सकते हैं। तो अगर इसके नीचे प्राइस जाती है तो और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये जो इंडिकेटर है दोस्तों, इस इंडिकेटर को मैं आपको, ये इंडिकेटर स्टार्ट होगा लिस्टिंग वाले दिन, और ये इंडिकेटर IPO के केस में बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो सुबह में इसकी जब लिस्टिंग होगी उस दिन मैं इस इंडिकेटर को खोल लूँगा और 1 मिनट का यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में इसके कैंडल स्टार्ट कर लूँगा। केवल 5 से 10 कैंडल जो बनेगी ना, उससे पता लग जाएगा कि मूवमेंट ऊपर की तरफ आने वाला है या नीचे की तरफ ये स्टॉक जाने वाला है। तो आप मुझे इसके लिस्टिंग वाले दिन सुबह 8 बजे जुड़ जाना। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि सुबह जब मैं लाइव आऊँगा तो आप मुझसे सुबह जुड़ जाओगे। तो यहाँ पर हम रियल प्राइस को ट्रैक कर पाएंगे। कोई भी आपके साथ में लिस्टिंग वाले दिन लाइव नहीं मिलेगा, केवल मेरे अलावा। तो यहाँ पर IPO में और लिस्टिंग वाले दिन में आपको पता होगा कि मैं लाइव आता हूँ। तो लाइव आऊँगा सुबह, तो मैं सारी जो कैंडल जिस तरह से बनेगी, किस तरह से मूवमेंट आएगा, प्राइस ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को यहाँ पर आपको सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि मैं सुबह लाइव आऊँ तो आपसे मैं जुड़ पाऊँ। तो यहाँ पर मिलते हैं 16 तारीख को सुबह 8 बजे इसकी लिस्टिंग पर। सुबह 8 बजे लिस्टिंग पर जुड़ जाना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। बाकी आपकी इच्छा है। जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है वो मैं इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने वाला हूं। मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। अगर आपको रिकमेंडेशन लेनी है तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। इस स्ट्रैटेजी को उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको ये IPO के अंदर अलॉटमेंट मिला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।